गुड इवनिंग सभी को। हेलो एवरीवन। और अब हम लोग यहाँ पर जो है जीआईसी मैथ्स में आगे प्रोसीड करते हैं। लास्ट टाइम हमने एपीजीपी देखा था। जो मैंने क्वेश्चन आपको एपीजीपी में करवा दिए हैं और उनके पीडीएफ दिए हैं, उनको आप जरूर कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको जरूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, उसका नाम है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग देख लेते हैं, जो कि काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे। हमको पता है कि देखिए कोनिक सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट यहीं से होता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से जो है ये टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। कि यहीं से स्टार्ट होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पास कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या आप जो है इधर देखिए सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, या पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, या एलिप्स को कर रही है, हाइपरबोला कर रही है, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से यही फंडामेंटल्स हम लोग देखेंगे। हम लोगों को ये सारे फंडामेंटल्स पता है, ठीक है। प्री एग्जाम में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। प्री एग्जाम से पहले प्री एग्जाम जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बस उन्हीं को हमें रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, सीधे सीधे रिवाइज करवा रहा हूँ आपका, तो आप लोग उसको देखो, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। चलिए, अब सेकंड डिग्री क्वेश्चन दे रखी है ये, ठीक है। कैसे, अब आप मुझे बताइए कैसे डिटरमाइन होता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे रिप्रेजेंट मतलब डिटरमाइन होता है। इसी से डिटरमाइन होता है कि अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी अगर आपका 0 आता है तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके। दूसरी चीज थीटा, थीटा क्या है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर बना रहा है उसके बीच में कुछ एंगल है थीटा, तो वो जो है किसके बराबर, उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया उनके बीच का एंगल, ठीक है। डी डिस्टेंस होता है कि अगर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बन रही है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन बन रही है, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे डिटरमाइन होगी, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, और डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूले इसमें जो है लग सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल नहीं है तब हम आगे प्रोसीड करेंगे, ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये सर्कल है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये एलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कुछ चीजें होती हैं जिससे आपको सीधे पता लग जाएगा। देखिए इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है। आपने इतना आपने प्रैक्टिस कर उसको पता ही होगा कि जैसे मैं अगर कोई क्वेश्चन लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस ले लेता हूं आपका यहां पर 2gx, कुछ भी ले लेता हूं, ठीक है, 2f5 प्लस 3। तो ये देखिए सिंपल, मेरा कहने का ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आप लोग कोफिशिएंट देख लीजिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट बराबर है मतलब सीधे सीधे ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल है, ठीक है। आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका इसका दोनों का कोफिशिएंट बराबर है तो मतलब ये आपका सर्कल है, कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज पैराबोला, पैराबोला के लिए सिंपल यही देखना है, एच स्क्वायर अगर आपका ए बी के बराबर है, ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी के बराबर है तो मतलब वो आपका पैराबोला है, ठीक है। एच स्क्वायर अगर आपका ए बी से, एच स्क्वायर अगर आपका ए बी से कम है तो मतलब ये जो आपका एलिप्स है, ठीक है, एलिप्स है, ठीक है। तीसरा है एच स्क्वायर अगर आपका ए बी से बड़ा है तो मतलब वो क्या है आपका हाइपरबोला है, ठीक है। सेम कंडीशन आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए होगी, बस फर्क कितना होगा कि यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है, इतना सा फर्क है। ओके, तो ये सारी मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पहले पता होगी, ये खाली आपके लिए रिवीजन के लिए था। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ,
ठीक है, पहले सर्कल के क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पर। ओके, सर्कल के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सर्कल के पहले क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल से। ओके, सर्कल से स्टार्ट करते हैं, सर्कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज देखते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की। ओके, ठीक है, इसका सेंटर बताइए क्या होगा? अगर आपका जो है जनरल इक्वेशन सर्कल है, तो इस इक्वेशन को देख के आप इसका सेंटर क्या बताएंगे? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये इसका सेंटर होगा। ओके, एक्सक्यूज मी। ठीक है, और इसका जो है रेडियस क्या होगा? रेडियस बताइए। ठीक है, रेडियस का देखिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं, क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, यहां से इसका रेडियस सीधे से पुट करिए। ठीक है, वैसे बेसिक तरीका आप लोगों को पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाके, ठीक है, इधर सी में ऐड प्लस माइनस करके जो है उसको लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली निकालना है तो ये है। ओके, फिर सब दूसरा इंपॉर्टेंट ये आती है कि इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द सर्कल। ठीक है, इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कल। ओके, इंटरसेप्ट क्या बनाएगा? इंटरसेप्ट जैसे कोई सर्कल है तो वो जो है एक्सिस पे आपका इंटरसेप्ट क्या बनाएगा? तो अगर आपको उससे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है सर्कल का, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ रूट जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट, तो उसका फॉर्मूला है ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं आपके। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं यहाँ पर। कंडीशंस फॉर सर्कल टू टच द एक्सिस। ठीक है, कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जब वो सर्कल आपका जो है फॉर अ सर्कल, ठीक है, टू टच द एक्सिस, जब वो सर्कल जो है आपके एक्स और वाई एक्सिस को छुएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन लेते हैं कि अगर एक्स एक्सिस को छू रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो आपका जी स्क्वायर इक्वल टू सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर जी स्क्वायर इक्वल टू सी है जनरल इक्वेशन से देख के, ठीक है, यहाँ आप जनरल इक्वेशन देखिए, अगर यहां से देख के आपका जी स्क्वायर इक्वल टू सी के बराबर है, तो मतलब ये जो सर्कल है आपका एक्स एक्सिस पे जो है टच कर रहा है। ओके, एक्स एक्सिस पे जो टच कर रहा है, और अगर एफ स्क्वायर इक्वल टू सी है, इसका मतलब ये सर्कल आपका जो है वाई एक्सिस को जो है टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर आपका जो है आपका ये जो है एफ स्क्वायर इक्वल टू सी है, मतलब ये आपका वाई एक्सिस पे जो है टच कर रहा है। ओके, टच कर रहा है, और अगर ये दोनों है, मतलब जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों इक्वल टू सी है, तो इसका क्या मतलब होगा कि दोनों एक्सिस को जो है आपका जो है टच कर रहा है। ठीक है, बोथ दी एक्सिस, टच बोथ दी एक्सिस, तो मतलब ये जो है दोनों एक्स और वाई एक्सिस दोनों को जो है टच कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से रफली बनाया हमने। ठीक है, ओके, तो ये चीज है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। कुछ और बेसिक चीजें जान लेते हैं, ठीक है, इसके क्वेश्चन करने से पहले। ओके, कुछ और बेसिक चीजें जो है जान लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो कुछ और चीजों पे आते हैं जो बेसिक और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ओके, देखिए ये क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है सर्कल के कॉमन टेंजेंट्स की बात करेंगे। कॉमन कॉमन टेंजेंट्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे। ठीक है, कि कब कौन सी कंडीशन में उस सर्कल के कितने पॉसिबल टेंजेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी? ये वाली कंडीशन, ये वाली, जिसमें आपका C1 C2 आपका R1 प्लस R2 के
से बड़ा है, ठीक है। R1 क्या है, बड़े वाले का रेडियस, R2 छोटे वाले का रेडियस, ठीक है। C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मतलब A और B के बीच की जो दूरी है वो आपकी C1 C2 है, ठीक है। और R1 जो है A का रेडियस है, R2 B का रेडियस है, ठीक है। तो अगर आपका C1 C2 अगर ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, ये कंडीशन है, तो बताइए इसमें कितने पॉसिबल नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे बताइए, आप बताइए कितने नंबर ऑफ पॉसिबल टेंजेंट्स यहाँ पर आपके जो है इससे जो है बनेंगे, कितने बनेंगे बताइए। 4 बनेंगे, ठीक है। 4 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे यहाँ पर। कैसे कैसे, ऐसे एक ऐसे बन जाएगा, ओके, और एक ऐसे बन सकता है। देखिए इसमें बना रहा हूँ तो एकदम परफेक्ट ड्राइंग नहीं बनेगी, ओके। ऐसे हो सकता है, तो ये 4 टेंजेंट हो गए, ठीक है। ये पहली कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो गई, ओके। तो दूसरी कंडीशन है कि जब C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, इसके रेडियस और इसके रेडियस दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। उस केस में ये दोनों सर्कल टच करेगा, तब पॉसिबल नंबर ऑफ टेंजेंट बताइए कितनी हो जाएगी, ठीक है। उसमें इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होंगी, 3, ठीक है। इसमें 4 थी और इसमें 3 होंगी, ओके, ठीक है। और चलिए अब उसके बाद थर्ड केस में चलते हैं। इसमें बताइए, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल टेंजेंट्स कितनी होंगी, इसमें तो 2 ही होंगी भाई, 2 ही होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। और लास्ट वाले में आते हैं कि जब आपका जो है C1 C2 जो है R1 माइनस R2 के बराबर है, R1 माइनस R2, ठीक है। तब इसके पॉसिबल टेंजेंट्स कितनी होंगी, एक ही होंगी भाई, यहाँ तो एक ही होगा जो कि इन दोनों का कॉमन होगा, ओके। लास्ट कंडीशन आते हैं कि जब C1 C2 लेस देन R1 R2 है तो इसमें 0 कॉमन टेंजेंट, एक भी टेंजेंट इसमें कॉमन नहीं होगी। इसमें एक होंगी, ठीक है। इस कंडीशन में 2 होंगी, इसमें 3 होंगी, 4 होंगी, ठीक है। तो आई होप ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, if the line y cos alpha equal to x sin alpha plus a cos alpha be a tangent to the circle x square plus y square equal to a square, then show that cos square alpha equal to 1, ठीक है। ये हमको शो करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो एक कंसेप्ट आप सभी को पता होगा कि जैसे अगर कोई सर्कल है, एक कोई सर्कल है, ठीक है। इस पे अगर मैं कोई टेंजेंट ले जाता हूँ, टेंजेंट ऐसे टेंजेंट अगर मैं ले जाता हूँ, इसका सेंटर मान लेता हूँ C1, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है टेंजेंट से, ये इसकी रेडियस होती है, रेडियस होती है, ओके ओके। इस टेंजेंट की हम कोई जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। ये इस टेंजेंट की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस टेंजेंट से सेंटर की जो दूरी होगी वो r होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस टेंजेंट से सेंटर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो r होगी, रेडियस होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें मालूम है कि अगर किसी लाइन से हमें किसी पॉइंट की दूरी निकालनी है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ से, इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो कैसे निकालते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से इसकी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है यहाँ से, ठीक है, ए बी। तो यहाँ से इसकी जो है इस पॉइंट की, इस लाइन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। यही कंसेप्ट हमें इस क्वेश्चन में जो है यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ जो है यूज करेंगे। तो पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो सर्कल की क्वेश्चन इसको हम लोग बनाते हैं, तो देखिए कैसी बनेगी ये ऐसे। इसका रेडियस क्या होगा, सेंटर 0,0, सॉरी इसका रेडियस इसका सेंटर क्या होगा 0,0 और इसका रेडियस क्या होगा a,
इसका रेडियस क्या होगा, ए होगा। ओके ओके ठीक है, इसका सेंटर 0,0 और रेडियस इसका ए होगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग ये जो है मान लेते हैं ये टेंजेंट यहाँ से पास करता है, सपोज। ठीक है, सपोज सपोज ये टेंजेंट जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ से पास कर रहा है, तो y cos अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा, ओके, माइनस ए कॉस अल्फा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो है टेंजेंट की क्वेश्चन है जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो अब देखिए वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो हमने यहाँ फॉर्मूला फंडा अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटर से इस टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी होगी वो इसकी रेडियस के बराबर होगी, ए के बराबर होगी। ठीक है, अभी हमने बताया था। ठीक है, तो वही फंडा अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हाँ, y1 cos अल्फा माइनस x1 sin अल्फा माइनस a cos अल्फा, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, यही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, इज इक्वल टू इसकी किसके बराबर होगा, इसके रेडियस के बराबर, ए के बराबर। ओके, इसके बराबर होगा। x1 y1 क्या है, इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे बताया था, इस सर्कल का सेंटर है। x1 y1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ 0 रख देंगे। ठीक है, 0 रख देंगे यहाँ पे। ओके, तो 0 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा, ओके, अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो रूट ऑफ 1 यानी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस ए कॉस अल्फा, ये मॉड है तो हट जाएगा, तो ए कॉस अल्फा इक्वल टू, अब देखिए जब मॉड हम लोग हटाएंगे तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए, दोनों चीज लिखेंगे। ओके, प्लस माइनस ए, क्योंकि इधर मॉड था, अब मॉड हटाएंगे तो या तो देखो मॉड नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो मॉड इधर था तो मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस ए आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं कि ए कॉस अल्फा इक्वल टू ए, पहली कंडीशन, और ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन से सॉरी, इससे इससे आपकी कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और इससे कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है, -1। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा -1, तो मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, अपना 1 हो जाएगा। दोनों ही केस से हमारा जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा अपना जो है 1 आ जाएगा, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से जो है आंसर आ गया। ओके, अब चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p touches the circle x square plus y square minus 2ax cos alpha minus 2ay sin alpha equal to 0, find the value of p। ठीक है, यहाँ हमें वैल्यू p निकालना है, बिल्कुल सेम वही चीज है, वही कंसेप्ट लगा अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे जस्ट जो हमने पिछली बार अप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन उस कंसेप्ट को अप्लाई करने से पहले हमको सबसे पहले उसका रेडियस पता होना चाहिए, सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, और उसका सेंटर पता होना चाहिए, तभी तो हम वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें इस सर्कल का ना तो रेडियस पता है ना ही सेंटर पता है, तो ये जो हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है सर्कल की, इससे हम लोग पहले क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ इस सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस सेंटर निकालते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा, ठीक है, -2ax cos अल्फा -2ay sin अल्फा। ठीक है, वही बेसिक मेथड अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है देखिए -2x cos अल्फा है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको जो है, यहाँ मैं अगर इसको ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ऐड करूं और फिर अपना जो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा में ऐड करूं, ठीक है, और इस तरफ भी मैं, जब मैंने इस तरफ ऐड किया तो इधर भी ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं, ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ऐड कर देते हैं। ठीक है, दो तरफ ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसकी पेयरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर -2ax कॉस अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे
वाई स्क्वायर माइनस 2ay साइन अल्फा, ओके ओके, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इधर देखिए ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इस तरफ, तो हमारा जो है ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये अपना ए स्क्वायर के बराबर जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ वाई माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ। देखिए अपनी ये अपनी कंप्लीट इक्वेशन बन गई सर्कल की। यहाँ से मैं सेंटर निकाल सकता हूँ। सेंटर क्या आपने जाएगा अपना, यहाँ से देखिए अपना सेंटर क्या आ जाएगा, ए कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है, और ए साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपना ये जो है सेंटर आ जाएगा, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, ठीक है, ठीक है। अब और रेडियस अपना क्या आ जाएगा, रेडियस क्या है अपना, रेडियस क्या है अपना, ए आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ए आ जाएगा, ओके। यहाँ से अपना इसका रेडियस आ गया। अब हम लोग वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन क्या है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे ताकि स्पेस और मिल जाए। ठीक है, तो इक्वेशन अपनी यहाँ देखिए अपनी इक्वेशन क्या दी है टेंजेंट की, ये है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ठीक है, माइनस पी, ठीक है। मैं सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन टेंजेंट लगा के, ठीक है। पिछली लास्ट टाइम मैंने बताया था पिछली बार। अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ मॉडुलस लगाते हैं, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, रेडियस के बराबर। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कैसे होगा, ठीक है। रेडियस इसका कितना है, रेडियस है इसका अपना जो है ए के बराबर, ओके। ये x1 y1 है जो कि इसका सेंटर है, x1 y1 सेंटर अभी हमने बताया था क्या है, a cos अल्फा है, तो x1 की जगह a cos अल्फा रखते हैं, a cos अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस y अपना क्या है, y अपना क्या है a sin अल्फा, तो यहाँ हम लोग रखते हैं a sin अल्फा यहाँ रखते हैं इंटू साइन अल्फा, ठीक है, a sin अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, अपॉन अपॉन ये देखिए 1 हो जाएगा, √1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मॉड लगाते हैं और इक्वल टू यहाँ ए कर देते हैं, ठीक है। मॉड लगा के इक्वल टू यहाँ जो है ए कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे जो है ये क्या हो जाएगा अपना ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा, ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये पूरा मॉड में इक्वल टू ए, ओके। तो देखिए ए कॉमन आ जाएगा, सॉरी ये मैं यहाँ पी तो मिस कर गया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, और यहाँ में ये पी मिस कर गया, तो यहाँ पे माइनस पी लिख लेते हैं, यहाँ माइनस पी, यहाँ माइनस पी, यहाँ माइनस पी, ठीक है। मॉड इक्वल टू ए, ओके। अब यहाँ देखिए मॉड हम लोग यहाँ हटाएंगे तो ए माइनस पी इक्वल टू ए माइनस पी से जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्लस माइनस होगा दोनों कंडीशन लेंगे, ए माइनस पी इक्वल टू ए लेंगे और ए माइनस पी इक्वल टू माइनस ए लेंगे, दोनों कंडीशन यहाँ लेंगे, ओके। दोनों कंडीशन लेते हैं क्योंकि मॉड था, तो यहाँ से अपना क्या आएगा, यहाँ से अपना आएगा p इक्वल टू 0 और यहाँ से अपना आ जाएगा p इक्वल टू 2a, ठीक है। यहाँ बीच में और लगा लिए, मतलब p की वैल्यू 0 और 2a दोनों हो सकती है, ठीक है। यहाँ से अपना आंसर आ गया और ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थोड़ा स्पीड में इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बस हम लोग क्वेश्चन की यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें साथ साथ। कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो आप भी यहाँ शेयर करिए, साथ साथ प्रैक्टिस की जाएगी, ओके। अगला है व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके, ठीक है। सबसे देखिए ये एक ऐसे टेंजेंट की बात कर रहा है, ऐसे टेंजेंट की बात कर रहा है जिसकी इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट है, ओके, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसके
इक्वल इंटरसेप्ट हैं, तो आपको पता होगा टेंजेंट, कोई टेंजेंट वही स्ट्रेट लाइन ही होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है अगर उसके इक्वल इंटरसेप्ट बन रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो उसकी जनरल इक्वेशन कैसी दी जाती है, एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर वो अगर यही इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1, या मैं इसको कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, अगर वो टेंजेंट इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसकी जनरल इक्वेशन होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। ठीक है, ये अपनी जो है टेंजेंट की जो है जनरल इक्वेशन हो गई। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम लोग क्या सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका रेडियस और सेंटर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x है, माइनस 4y है। ठीक है, प्लस लिख लेते हैं यहाँ 4, ठीक है, प्लस 4, फिर एक बार प्लस 4 कर लेते हैं, इधर इस माइनस 4 को ले जाते हैं तो प्लस 4 यानी ये कट जाएगा, तो यहाँ ये बनेगा x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ बनेगा y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ का आपका देखिए सेंटर आ गया -2,2 -2,2 और रेडियस आपका आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, अब वही बस पुराने वाले कंसेप्ट में रख देंगे, क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट, वही फॉर्मूला अप्लाई करिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए x प्लस वाई, ठीक है, माइनस ए, यहाँ x1 y1 लिखिए, x1 y1 इसका क्या होगा, सेंटर होगा, तो x1 अपना अपना क्या है -2 और y1 अपना क्या है 2। ओके, ठीक है, अब यहाँ मॉड लगाइए, x1 प्लस वाई वन माइनस ए अपॉन रूट ऑफ देखिए x1 और y1 का कोफिशिएंट क्या है 1 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अपना रेडियस इसका कितना है 2, ये 2 के बराबर होगा। ओके, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब x1 y1 की जगह सेंटर की वैल्यू रख दीजिए -2 प्लस 2 माइनस ए अपॉन यहाँ √2 आ जाएगा। ओके, √2 इक्वल टू 2, -2 प्लस ये काट दीजिए। ठीक है, यहाँ मॉड आपका लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा मॉड इक्वल टू 2√2, मॉड लगा हुआ है, तो ए की वैल्यू आपकी 2√2 आ गई यहाँ से। ओके, ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2√2, ए की वैल्यू आपकी आ गई 2√2। ओके, तो बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2√2, ये आपका जो है आंसर आ गया। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने किए थे सर्कल के, आगे हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और पीडीएफ भी शेयर करेंगे सर्कल के, पैराबोला के, एलिप्स के, इन सारी टॉपिक्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को देखिए भैया अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज उसको लाइक करिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले, एक के बाद एक वीडियो में टॉपिक हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक है, हमारा मेन पर्पस है कि हम भी प्रैक्टिस करें, आप भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करें ताकि हम लोग इसमें कोई देखिए कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको देखिए भैया सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, और आपको जो है ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। ठीक है, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। ओके, एंड गुड नाइट। ओके।